बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मामले पर और जोर नहीं दिया। यद्यपि हिमशिखा के साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन कुछ सीमाएं थीं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। जब हिमशिखा साधना करने के लिए अपने पर्वत शिखर पर लौट आई, तो वैदेही तुरंत और आनन फानन में दांव संघ मुख्यालय में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके फिर से दक्षिणी महाद्वीप की ओर निकल पड़ी। उसे मन ही मन उम्मीद थी कि दक्षिणी महाद्वीप में दावत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, अन्यथा उसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं मिल पाएगी। हालांकि जब तक वैदेही दक्षिणी महाद्वीप लौटी, तब तक दावत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दिव्य पवन महल की महिलाएं और लोमड़ी कबीले की लोमड़ियां युद्ध के मैदान की सफाई कर रही थीं। दिव्य पवन महल की महिलाओं और लोमड़ी कबीले की लोमड़ियों को अपना इनाम बटोरते और खुशी से झूमते देखकर वैदेही तुरंत बेचैन हो उठी। वह दौड़कर गई और युद्ध के मैदान की सफाई कर रही सेना में शामिल हो गई। सौभाग्य से यद्यपि वह थोड़ी देर से लौटी थी, लेकिन बहुत देर नहीं हुई थी और वह अभी भी काफी कुछ अच्छी चीजें हासिल करने में सक्षम थी। बलराम, क्या तुम जाकर अपना हिस्सा नहीं लोगे? यश ने दिव्य पवन महल की महिलाओं और लोमड़ी कबीले की लोमड़ियों के समूह को युद्ध के मैदान की सफाई करते देखा और वह तीव्र ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सका। उनका यह खजाना ऐसा था जिसके लिए उसे इन संसाधनों के बदले पर्याप्त युद्ध गुण अर्जित करने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती। अत्यधिक ईर्ष्या के साथ यश बलराम को अपनी कोहनी से धक्का दिए बिना नहीं रह सका। यहां से दफा हो जाओ, तुम खुद जाकर उन महिलाओं से क्यों नहीं लड़ते? तुम इसके लिए मुझे आगे कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें कोई शर्म नहीं है? बलराम ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा। यद्यपि वह बेशरम और एक सख्त इंसान था, लेकिन वह स्थिति को समझता था। अगर वह बड़े आदमियों का समूह होता तो सामने हजारों की सेना होने पर भी वह हमला करने की हिम्मत कर लेता। लेकिन उससे यह कहना कि वह चीजों के लिए इन महिलाओं से लड़े, सच कहूं तो वह वास्तव में यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसने सच में ऐसा किया तो वह सेना में रहने लायक नहीं बचेगा। वास्तव में यह केवल बलराम और यश की बात नहीं थी, अन्य आदमियों का भी यही मानना था। यद्यपि वे सभी दावत में बचे हुए खजाने के प्रति बहुत लालायित थे, लेकिन महिलाओं को इतनी निर्दयता से लड़ते देखकर ये बड़े आदमी उनसे जाकर लड़ने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। जल्द ही दावत में बचा हुआ सारा खजाना महिलाओं द्वारा साफ कर दिया गया। इन खजानों को हथियाने के बाद महिलाओं ने ईमानदारी से मेज और कुर्सियों को साफ करने और दृश्य को व्यवस्थित करने में भी मदद की। मेज और कुर्सियों को व्यवस्थित करने और दृश्य को साफ करने के बाद हर कोई तितर बितर हो गया। उत्तरी महाद्वीप, लोमड़ी कबीले का क्षेत्र। मोहिनी, तुम उन खजानों को समेटने और बांटने में शामिल क्यों नहीं हुई? महारानी श्वेता ने मोहिनी से पूछा। हर कोई दावत के बचे हुए हिस्से को हथियाने में व्यस्त था, यहां तक कि उसने, जो कि लोमड़ी कबीले की प्रमुख थी, काफी कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन मोहिनी उदासीन रही और उसने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। मैंने देखा कि बहन चंपा ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया, मोहिनी ने स्पष्ट किया। तुम पगली लड़की बहन चंपा युवा मास्टर विराट की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। उन्हें साधना संसाधनों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इन चीजों को हथियाने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनसे अपनी तुलना कैसे कर सकती हो? महारानी श्वेता ने कहा। हमें जिन साधना संसाधनों की आवश्यकता है, उन्हें कड़ी मेहनत और युद्ध गुणों के माध्यम से अर्जित करना पड़ता है। हमें हर अवसर को संजोना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसी की तरह उसने इस बार काफी कुछ अच्छी चीजें प्राप्त की थीं।